ये वाला अरेबिका बीन्स, रोबस्ता बीन्स, ये देखें। जब हम एस्प्रेसो शॉट बना लेते हैं तो सबसे जो पहले चीज़ जो नज़र आती है वो आपका है क्राइमा, बल्कि इसके जायका और एस्प्रेसो की क्वालिटी को भी जाहिर करते हैं। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बरिस्ता आसिफ अली। आज हम बात करेंगे बेहतरीन क्राइमा के लिए अरेबिका और रोबस्ता में कौन सा ब्लेंड सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एस्प्रेसो शॉट पर एक गाढ़ा, सुनहरी और देरपा क्राइमा हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे क्राइमा होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। जब हम एस्प्रेसो शॉट बना लेते हैं तो सबसे जो पहले चीज़ जो नज़र आती है वो आपका है क्राइमा। वो है इसके ऊपर सुनहरी तह, जिसे हम क्राइमा कहते हैं। यह न सिर्फ एस्प्रेसो को खूबसूरत बनाता है बल्कि इसके जायका और एस्प्रेसो की क्वालिटी को भी जाहिर करते हैं। एक अच्छा गाढ़ा क्राइमा देरपा और सुनहरी ब्राउन होना चाहिए। अभी हम जानेंगे अरेबिका और रोबस्ता दोनों में क्या फ़र्क है। तो मैं दो बीन्स चूज़ किया है। इन दोनों में से एक अरेबिका है, एक रोबस्ता है। इनको खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बीन्स हो गए। ये हमारा जो बीन्स है ना, ये है अरेबिका बीन्स। ये वाला अरेबिका बीन्स, ये मैं इधर रखता हूँ ताकि आपको भी नज़र आए। इस शक्ल से ही लग रहा है आपको। अब ये देखें, ये वाला हमारा रोबस्ता बीन्स, ये देखें, ये वाला रोबस्ता बीन्स, ये मैं इधर रखता हूँ। थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ ताकि आपको भी नज़र आए। फिर हम इसका एक ब्लेंड बनाते हैं। तो ये हो गया। अब देखें, बेहतरीन क्राइमा के लिए हमें सही कॉफ़ी बीन्स का इंतखाब करना पड़ता है। आमतौर पर ये दो बड़े अक़साम के कॉफ़ी बीन्स इस्तेमाल होती है। एक होता है अरेबिका, एक होते हैं रोबस्ता। तो ये जो मैंने आपको दिखाया था ये हो गया आपका ये वाला अरेबिका और ये वाला रोबस्ता। तो शक्ल में देखिए इन दोनों का फ़र्क, शक्ल में भी अच्छा खासा फ़र्क होते हैं इन दोनों का। देखें, ये रोबस्ता और ये अरेबिका। तो सबसे पहले मैं इसका टेस्ट ही बताऊंगा। अरेबिका में आपको जो टेस्ट आएंगे ये काफ़ी ज़्यादा खुशबूदार होते हैं, मीठी होती और कम तलखी होती, यानी लो बिटरनेस होती है इसमें अरेबिका में। और रोबस्ता में ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा कैफ़ीन वाले होते हैं और ज़्यादा क्राइमा वाले बनाते हैं ये। अगर इसको इंग्लिश में हम बताएं तो अरेबिका बीन्स में आपको स्मूथ, स्वीट, अरोमेटिक और लेस बिटर होंगे अरेबिका बीन्स में। और रोबस्ता बीन्स में आपको आएंगे स्ट्रॉन्गर, मोर कैफ़ीन, मोर बिटर, बट जो इसकी जो क्राइमा है ना वो थिक होंगे। अब ये सवाल होते हैं कि क्राइमा ज़्यादा किस में होते हैं। तो रोबस्ता में ज़्यादा तेल और गैस होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो क्राइमा ज़्यादा देरपा होता है रोबस्ता का। लेकिन अगर हम सिर्फ रोबस्ता इस्तेमाल करेंगे तो जो कॉफ़ी है ना वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। इसके लिए बेहतरीन हल है कि हम इसका ब्लेंड बनाते हैं। तो बेहतरीन क्राइमा और मुतवाज़न जायके के लिए हमें अरेबिका और रोबस्ता को सही तनासुब में, यानी मिक्स रेशो में इसको इस्तेमाल करना होता है। चले हम इसका एक ब्लेंड बनाते हैं, जिसमें एक तो मैं ख़ुद यूज़ करता हूँ। तो पहला जो ब्लेंड है ना वो आपका बन जाते हैं अरेबिका और रोबस्ता। अगर आपको जायका मुतवाज़िन क्राइमा, गाढ़ा और हल्की तलखी, यानी लो बिटर, बैलेंस फ्लेवर, थिक क्राइमा, माइल्ड बिटरनेस चाहिए, जो आजकल स्पेशलिटी कॉफ़ी में इस्तेमाल होता है, एक ब्लेंड रेशे है वो क्या होगा, आपने 70% आपने अरेबिका यूज़ करना है और 30% आपने रोबस्ता यूज़ करना है। ये एक हमारा बन गया जी एक ब्लेंड। आपने 70% आपने अरेबिका यूज़ करना है, अरेबिका बीन्स, और 30% आपने रोबस्ता बीन्स यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 kg का बीन्स ले रहे हैं तो आपने 700 ग्राम आपने क्या लेना है, अरेबिका बीन्स, और रोबस्ता बीन्स आपने कितने ग्राम लेना है, 300 ग्राम्स आपने लेना है, और इनको मिक्स करके एक ब्लेंड बनाना है। तो इसका जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, लो बिटर होंगे, बैलेंस फ्लेवर होंगे, थिक क्राइमा होंगे और माइल्ड बिटरनेस होंगे। जो दूसरा आपको मैं ब्लेंड बता रहा हूँ, इसका जो ब्लेंड है वो आपने अरेबिका कितना परसेंट आपने यूज़ करना है, अरेबिका बीन्स आपने 80% आपने यूज़ करना है, और रोबस्ता आपने 20% यूज़ करना है। ये जो 70% और 30% अरेबिका में टेस्ट क्या होगा, इसका हो जाएंगे जायका,
जायका मुतवाज़न, करायमा, गाढ़ा और हल्की तलखी होंगी, यानी लो बिटरनेस होंगी इसके अंदर। अब दूसरे में क्या होगा, अगर आपने 80% अरबिका और 20% आपने रोबस्ता बीन्स यूज़ किया तो इसका जो टेस्ट बनेंगे वो क्या होगा, ये होंगे ज़्यादा खुशबूदार, इसका जो टेस्ट है ना वो हल्का जायका होगा और क्रेमा ठीक आएगा, क्रेमा ठीक होंगे। लेकिन क्या होगा, इसका जो क्रेमा है ना वो पतला होगा। अगर आपने 80% आपने अरबिका और 20% अगर आपने रोबस्ता यूज़ किया तो इसका जो टेस्ट है ना वो क्या होंगे, ज़्यादा खुशबूदार होंगे, हल्का जायका होगा, क्रेमा ठीक होगा लेकिन पतला होगा। अगर हम तीसरा ब्लेंड बनाते हैं, वो लोग जो भरपूर एस्प्रेसो पसंद करते हैं इनके लिए ये रेशो बेस्ट है, जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और क्रेमा जायका गहरा होगा। इसके लिए अरबिका बीन्स आपने कितना परसेंट यूज़ करना है, आपने 60% आपने अरबिका बीन्स यूज़ करना है, 40% आपने क्या यूज़ करना है, रोबस्ता बीन्स यूज़ करना है। इसका जो टेस्ट होंगे वो होंगे जी आपका स्ट्रॉन्ग, क्रीमी होगा। अच्छा, इसका जो फ्लेवर है डीप फ्लेवर होंगे, ये जायका इसके अंदर होंगे। 60% अरबिका और 40% अगर आप रोबस्ता यूज़ करेंगे तो फिर का जो टेस्ट है ना वो स्ट्रॉन्ग, क्रीमी और डीप फ्लेवर होंगे। और चौथा हम ब्लेंड बनाते हैं। अच्छा, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये चौथा वाला, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एस्प्रेसो के लिए होते हैं। आमतौर पर ये इटालियन स्टाइल एस्प्रेसो के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें जो परसेंटेज है ना वो परसेंटेज ऐसा है कि अरबिका आपने 50% आपने यूज़ करना है अरबिका और 50% आपने यूज़ करना है रोबस्ता। जो इनका जो फ्लेवर है ना वो क्या होंगे आपका, इसका जो वरी थिक होंगे, क्रेमा स्ट्रॉन्ग होगा और इसके अंदर हाई कैफीन होंगे। जो 50% अगर आप अरबिका और रोबस्टा बीन्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इसका जो एस्प्रेसो है वही थिक क्रीमी होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, हाई कैफीन होंगे इसके अंदर। अब मैं आपको फर्स्ट वाला 70% अरबिका और 30% में आपको रोबस्ता मिक्स करके एक ब्लेंड बना लेता हूँ 1 kg का। उसमें से मैं आपको एक एस्प्रेसो शॉट बनाकर दिखाता हूँ। पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको ग्राइंड करेंगे, फिर टेम्पिंग करेंगे और आखिर में एस्प्रेसो एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखें, ये परफेक्ट क्रेमा, गाढ़ा, सुनहरी और देरपा, ये ब्लेंड एस्प्रेसो के जायके और क्रेमा दोनों को बैलेंस में रखता है। अब मैं आपको 70% अरबिका और 30% रोबस्ता का ब्लेंड इस्तेमाल करके एक एस्प्रेसो शॉट बनाकर दिखाता हूँ। तो पहले हम चलें मशीन की तरफ। तो सबसे पहले हम शॉट निकालेंगे जी, एस्प्रेसो शॉट निकालेंगे। तो मैंने इसमें ब्लेंड अरबिका मैंने 70% और रोबस्ता मैंने 30% यूज़ किया है। तो इसी से हम एक शॉट बना के दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले आपने वजन का आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो मैंने 16 ग्राम्स मैंने ग्राउंड कॉफ़ी लिया है जो मैंने ब्लेंड बनाया था इसमें। तो इसको हम डिवाइडर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडर कुछ इस तरह आपको सरफेस देंगे। इसके बाद टेम्पिंग, फिर हम एक परफेक्ट एस्प्रेसो शॉट निकालेंगे। अब हम करेंगे एस्प्रेसो एक्सट्रैक्शन। तो ये देखें,
तो देखें ये परफेक्ट क्राइमा, गाढ़ा, सुनहरी और देरपा, ये ब्लेंड एस्प्रेसो शॉट और जायका दोनों को बैलेंस में रखता है। तो दोस्तों अगर आप बेहतरीन एस्प्रेसो क्राइमा चाहते हैं तो याद रखें आपने हमेशा फ्रेश ग्राइंड आपने कॉफी यूज करना है। कॉफी एक्सट्रैक्शन आपने टाइमिंग बरकरार रखना है। सही रोस्ट कॉफी बीन्स आपने इस्तेमाल करना है। मैं यूज कर रहा हूँ मीडियम डार्क, ये बेहतरीन है एस्प्रेसो शॉट क्राइमा और टेस्ट के लिए। तो आपने हमेशा इन चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने राय कमेंट्स में ज़रूर दे दें। अगले वीडियो मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, कॉफ़ी एंजॉय करें। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।